इन्होंने कहा कि हम प्याज खा भी नहीं करते हैं। क्या प्याज खा भी नहीं करते तो हमसे प्याज से मतलब नहीं है। भाई साहब ये कभी पानी में हट्टे कट्टे रहेंगे, काम करके खा पी के चला लेंगे अपना। जय हिंद दोस्तों, तो वापस से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत सरकार की जो प्रमुख योजनाओं की सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें हम आपको भारत सरकार के द्वारा चलाई गई जितनी भी प्रमुख योजनाएं हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। अभी तक हम आपको 2 वीडियो दे चुके हैं जिसके बारे में हम बता चुके हैं। वन नेशन वन फास्टैग योजना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में हम पूरा बता चुके हैं डिटेल से। आज हम तीसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे योजना, मतलब क्या बात करेंगे मेरे भाई, एपीवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट करना है आपको। इससे एक प्रश्न पक्का पूछेगा, तो हम आपको सभी चीज़ें बता दिए क्या क्या प्रश्न पूछता है प्रमुख योजनाओं से। देखिए क्या कोई भी आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे सभी में पूछा जाता है मेरे भाई कि योजनाओं से संबंधित आपका एक खुदरा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एपीवाई हम समझते हैं पूरा डिटेल से। तो देखो, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यह आपकी योजना है। तो इसका पहले पूरा नाम समझ लेते हैं। अटल पेंशन योजना। क्या ए से अटल हो गया, अटल, पी से पेंशन हो गया, तो अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना के बारे में बात करेंगे हम। पेंशन है तो पेंशन का तो समझते ही हैं, किसी न किसी को पैसा देना है। पैसे देने से मतलब है आपका, यह योजना पैसे देने से है। तो अब देखिए, अब क्या होता है कि जैसे जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद इन्होंने देखा कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जैसे आप यदि शहर वार में रहते होंगे तो आप देखते होंगे सुबह सुबह बहुत सारे मजदूर तैयार होकर, कहीं आप सिटी में रहते हैं या कहीं पर रहते हैं तो बहुत सारे मजदूर जो मतलब इकट्ठा होकर एक स्थान पर चले जाते हैं। तो वहाँ से कई ठेकेदार आते हैं, ढाला में भर भर कर उनको लेकर जाते हैं। जो मतलब मजदूर होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, जो दिहाड़ी करने वाले होते हैं, पर डे कमाते हैं, पर डे खाते हैं अपना, उनकी बात कर रहे हैं हम। तो ऐसे मतलब जैसे सिटी उटी में जाते हैं, एक जगह इकट्ठा रहते हैं, बहुत सारे मजदूर एक जगह इकट्ठा रहते हैं। तो वहाँ से ठेकेदार आते हैं, तो वह चेक करते हैं कि कौन कम पैसे पर ज़्यादा काम कर देगा, तो उनको अपना ढाला में भर कर लेकर जाकर काम कराते हैं वहाँ पर। तो उन्हीं के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा, भाई साहब यह तो अपनी नौजवानी में, अपनी जवानी अवस्था में काम करके पैसा तो कमा ले रहे हैं, लेकिन जब इनकी बुढ़ौती आ जाएगी, जब ये बुढ़ा जाएंगे तब ये तो काम कर नहीं पाएंगे, तब इनके लिए कोई साधन तो है नहीं कि पैसा का कोई स्रोत है कि ये पैसा पा जाएंगे। तो ये ना इनके बेटे होंगे, पता नहीं इनको बुढ़ौती में खिलाएंगे पिलाएंगे कि नहीं। तो भाई साहब ये टेंशन हो गया मोदी जी को। तो मोदी जी कहे ना, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो भी मजदूर हैं, जो भी मतलब बुढ़ौती के बाद काम नहीं कर पाएंगे तो उनके पास पैसा क्या आएगा। तो मोदी जी ने कहा ठीक है, हम कोई बात नहीं, हम इनके लिए काम करते हैं, हम इनके लिए एक योजना लाते हैं। जब भी जो भी कोई भी मजदूर है, यदि वह 60 वर्ष से अधिक हो गया है तो वह इस योजना का लाभ उठा सकता है, इस योजना का फॉर्म भर सकता है, इसमें अपना नाम दाखिला करा सकता है, नाम दर्ज करा सकता है। उसको हम पर मंथ 2000 या 3000 रुपए के रूप में, जो भी पर मंथ हम उसको देंगे, राशि देंगे और अपना जीविका चला सकेगा। तो किसके लिए यह, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर है उनके लिए यह योजना मोदी जी ने चलाया था। कब चलाए थे? तो 9 मई 2015 को यह योजना चलाए थे। 2015 में जब बजट पेश हुआ था संसद में, उस समय वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी। तो फरवरी के महीने में बजट पेश हुआ था, तो अरुण जेटली जी ने मतलब उसमें कहा था कि हम एक योजना लाएंगे जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनके लिए। तो और उसके बाद मोदी जी ने कहा ठीक है, आप तो कह दिए, संसद में बजट पारित हो गया है, अब हम इस योजना का लागू करते हैं। तो मोदी जी ने 9 मई 2015 को इस अटल पेंशन योजना को लागू किया था। इसमें कहा गया था जो भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जब अपनी नौजवानी अवस्था में कार्यभार करके, मतलब कार्य करके, जो भी मजदूरी करके, दिहाड़ी करके पैसा कमा के जीविका चला ले रहे हैं, लेकिन जब बुढ़ौती 60 वर्ष से ज़्यादा हो जाएंगे तो वह कैसे काम करेंगे, पैसा तो उनके पास रहेगा नहीं। तो इसलिए हम उनको पर मंथ के लिए 2 से 3 हज़ार रुपये उनको पेंशन के रूप में उनके खाते में डालेंगे, तो उनकी जीविका चल सकेगी। समझ गए आप यहाँ तक? तो यही तो है अटल पेंशन योजना, बस खत्म, कुछ नहीं है। तो अटल पेंशन योजना क्यों चलाई गई थी? तो जो भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, हम आपको बता चुके हैं, आजकल सभी जगह मजदूर हैं, गाँव में भी, सभी जगह जो आपका घर बनाते हैं, जो अभी दिहाड़ी करके पर डे का खाते पीते हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। तो जो भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर थे, असंगठित का मतलब समझते हो, ऐसे मजदूर जो मतलब हमेशा काम हेरते रहते हैं। क्या काम हेरते रहते हैं कि कोई भी काम पार गए, मान लीजिए मिस्त्री के साथ काम करना है, लेबरिंग करना है, उसको कर लेंगे। हाँ, लाइनमैन के साथ काम करना है, उसके साथ कर लेंगे। तो असंगठित क्षेत्र मतलब कोई एक, मतलब कोई उनका मुखिया नहीं है कि हाँ आपको वो काम कहेगा कि हाँ आपको यही काम करना है। उन मजदूरों को, वो मजदूर एकदम खाली है, छुट्टा साण हुए हैं। क्या छुट्टा साण हुए हैं? जो मन में आएगा वो कर देंगे। क्या जो मन में उनके आया, जो काम मिल गया वो कर देंगे। समझ रहे हैं आप? तो कोई गलत नहीं लेंगे। तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए यह योजना है। क्या मजदूरों के लिए योजना है? तो जो भी मजदूर हैं, वो 60 प्लस हो जाएंगे, जवानी में हट्टे कट्टे रहेंगे, काम करके खा पी के चला लेंगे अपना। 60 प्लस हो जाने के बाद उनको क्या दिया जाएगा? सरकार के द्वारा पेंशन दिया जाएगा। क्या पेंशन दिया जाएगा? वह हो सकता है 2000 पर मंथ दे। क्या 2000 पर मंथ दे,
या 3,000 पर मंथ दे, वो डिपेंड करता है कैसा मतलब आपका राशि बजट किस प्रकार का उस वर्ष का बजट पारित करते हैं, तो उसी के अनुसार आपको देंगे। अब देखिए APY अटल पेंशन योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाई गई थी, तो पैसे से संबंधित है, कौन चलाएगा? वित्त मंत्रालय। क्या वित्त मंत्रालय चलाता है इसको, वित्त मंत्रालय। तो समझ गया आप। 2015 में बजट कब पेश होता है? फरवरी के महीने में बजट पेश होता है। 2015-16 के बजट में जब बजट पेश हो रहा था 2015-16 का, तो उसी में अरुण जेटली जी ने क्या, उस समय वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, तो अरुण जेटली जी ने थोड़ा कहा था उस बजट में कि हम एक योजना लेकर आएंगे, तो भाई उसमें बात कर दी गई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अब यह डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई, डेट बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लें। 9 मई 2015 को PM मोदी साहब ने इस योजना को स्टार्ट किया था। क्या इस योजना को स्टार्ट किया था? और आपसे पूछे कहाँ से स्टार्ट किया था, तो कोलकाता से लिखना, कहाँ से? कोलकाता से यह योजना स्टार्ट किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है आपकी। APY के बारे में समझ गए, अटल पेंशन योजना। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए, जो भी मजदूर 60+ हो जाएंगे उनको पेंशन दिया जाएगा, 2,000 पर मंथ दिया जाएगा, 3,000 पर मंथ दिया जाएगा, जो सरकार डिसाइड की है आपकी, तो उतना दिया जाएगा। तो यह वित्त मंत्रालय देखता है। तो उस समय जब यह योजना आई थी, तो उस समय वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली थे। क्या अरुण जेटली साहब थे, अरुण जेटली साहब थे। इस समय वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं आपकी, वह कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। क्या निर्मला सीतारमण है भाई साहब, क्या निर्मला सीतारमण। अब भाई साहब जब महंगाई बढ़ रही थी ना, तो मीडिया वाले ने सवाल पूछा कि भाई प्याज क्यों महंगी हो रही है, तो निर्मला सीतारमण जी का जवाब बहुत ही सुनहरा आया। इन्होंने कहा कि हम प्याज खाबे नहीं करते हैं। क्या प्याज खाबे नहीं करते, तो हमसे प्याज से मतलब नहीं है। भाई साहब ये कैबिनेट मंत्री हैं, भारत की कैबिनेट मंत्री हैं, और इनसे पूछा गया सवाल कि भाई साहब प्याज क्यों महंगा हो रहा था, ऐसा ऐसा जवाब दे रही है। सोचिए आप। अब भाई जनता के बारे में कोई मतलब नहीं है, जनता चाहे मरे, चाहे महंगाई से मर जाए, चाहे खत्म हो जाए, उससे नहीं मतलब है। ये प्याज नहीं खाएंगी तो समझ लीजिए प्याज महंगा नहीं है इनके लिए। क्या प्याज महंगा नहीं है? तो किससे सब्जियाँ खाती हो मैडम जी? इनसे पूछे यार, किससे सब्जियाँ खाती हो? विदाउट सब्जी के मतलब विदाउट प्याज के आप सब्जी खा जाती हैं? खाती होंगी भाई, बड़े बड़े लोग हैं, मंत्री है, इनका बताइए इनके। जा छोड़ा, कोई बात नहीं। तो हम अटल पेंशन योजना के बारे में आपसे पूछेगा, अटल पेंशन योजना कौन सा मंत्रालय देखता है? वित्त मंत्रालय देखता है। आपसे पूछेगा जो अटल पेंशन योजना है यह कब स्टार्ट हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पूछेगा, अगर यदि एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, चाहे कोई कंपटीशन का एग्जाम देंगे। 9 मई 2015 को यह योजना स्टार्ट हुई थी, अटल पेंशन योजना। तो इसको कौन स्टार्ट किए थे? PM मोदी स्टार्ट किए थे। कहाँ से स्टार्ट किए थे? कोलकाता से स्टार्ट किए थे। और इस समय वर्तमान में मतलब वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। और इसमें कहा क्या गया था कि असंगठित क्षेत्र के जो भी मजदूर है उनको हम पेंशन देंगे। क्या पेंशन देंगे? तो समझ गए होंगे, हमें आशा है। तो वो अटल पेंशन योजना समाप्त हुई, तो आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं, समाप्त हुई, बस यह योजना इतनी थी। तो हमें आशा है कि आपको अटल पेंशन योजना के बारे में समझ में आया होगा। यह रहा भारत की प्रमुख योजना का तीसरा लेक्चर, जिसमें हमने आपको अटल पेंशन योजना के बारे में बताया। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट योजना को लेकर आपके साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और अच्छे से पढ़ते हुए रहिए। कितना है, कुछ खास है नहीं, सिर्फ यदि एक बार देखे होगे, पूरा वीडियो देखे होगे, एक बार समराइज करना, कुछ नहीं, आँख मूंदना ऐसे। APY अटल पेंशन योजना कौन सा मंत्रालय दिखता है? वित्त मंत्रालय दिखता है। आंख मूंदना ऐसे वित्त मंत्रालय दिखता है। मोदी जी कब लागू किए थे? 9 मई 2015 को कोलकाता से लागू किए थे। क्या कहा गया था इसमें? असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए जो 60 वर्ष प्लस हो चुके हैं उनको हम क्या देंगे? पेंशन देंगे। तो बस इतना ही। और आपसे पूछेगा, डेट पूछेगा, अटल पेंशन योजना कब आई थी, कब स्टार्ट की गई थी भारत सरकार के द्वारा? तो 9 मई 2015 को यह स्टार्ट की गई थी। समझ गए इसमें? तो आपसे ये भी पूछ सकता है वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। इसमें कहा क्या गया था यह बता दिया आपको हम। तो कितना पेमेंट दिया जा सकता है उस समय के बजट के अनुसार, उस वर्ष के बजट के अनुसार कितना पैसा दिया जा सकता है? 1,000 भी दिया जा सकता है पर मंथ, 2,000, 3,000, जो भी दिया जाएगा आप उसको मतलब खाते से लिंक रहेगा, आप फॉर्म भरेंगे तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।